सिंह ने जो शहीद हुए थे कल, उन्हें और लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद बताया जा रहा है। हमले की पूरी साजिश मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने रची। पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी अब्दुल रशीद गाजी ने प्लान को बनाया, जिसे पुलवामा में अंजाम दिया गया। पूरी रिपोर्ट देखें। जम्मू कश्मीर में 1989 में आतंकवाद के सिर उठाने के बाद से अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली है। हमला किया आतंकी आदिल अहमद ने, लेकिन जैश और आदिल के बीच एक ऐसी कड़ी, एक ऐसा आतंकी है जिसने पुलवामा में कायराना हरकत का मंसूबा तैयार किया। ये वही है जिसने आदिल डार जैसे नौजवानों को बरगलाया, उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी। जैश और आदिल के बीच की इस कड़ी का नाम है अब्दुल रशीद गाजी। गाजी का मकसद नए आतंकियों की भर्ती करना और उन्हें ट्रेनिंग देना है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए गाजी दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था, मगर भारत में घुसने की भनक मिलते ही भारतीय सेना ने भी अपने ऑपरेशन तेज कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक जैश के फिदायिनों की 7 टीमें भारत में अलग अलग शहरों के लिए रवाना की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर आगाह भी किया था। गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसीज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आतंकियों को धर दबोचा था, लेकिन घाटी में लोकल इनपुट की मदद की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। ये पहली बार नहीं है जब जैश-ए-मोहम्मद ने भारत पर बड़े हमले करवाए हैं। संसद हमले से लेकर उरी अटैक तक सभी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। कौन है मौलाना मसूद अजहर? आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का आका है मौलाना मसूद अजहर। मसूद का जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में 1968 को हुआ था। 11 भाई बहनों में अजहर 10वें नंबर का है। अजहर के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। अजहर का परिवार डेयरी का कारोबार भी करता था। मौलाना मसूद अजहर की पढ़ाई कराची के जामिया उलूम अल इस्लामिया में हुई। अजहर का संबंध हरकत उल अंसार से भी रहा। पहली बार अजहर को 1994 में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी मसूद अजहर ने हरकत उल अंसार से जुड़ने के बाद आतंकी गतिविधियां शुरू की। 1994 में फरवरी में मसूद अजहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आतंकियों ने मसूद को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। आतंकियों ने 1995 में जम्मू कश्मीर से कुछ विदेशी पर्यटकों को अगवा भी किया। पर्यटकों को छोड़ने के बदले मसूद अजहर को जेल से रिहा करने की मांग हुई थी, लेकिन आतंकियों के चंगुल से विदेशी पर्यटक के फरार होने से आतंकियों ने सभी पर्यटकों की हत्या कर दी। इसके बाद आतंकी 1999 में आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाने में कामयाब रहे। दिसंबर 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट से नई दिल्ली जा रहे भारतीय विमान IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया और विमान को लेकर अफगानिस्तान के कंधार चले गए। आतंकियों ने 178 यात्रियों को छोड़ने के बदले मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने की मांग की। पूरी साजिश मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ असगर ने रची थी। जेल से छूटने के बाद मसूद अजहर ने फरवरी 2000 में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन की नींव रखी, जिसका मकसद था भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना और कश्मीर को भारत से अलग करना। उस वक्त सक्रिय हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंजाम जैसे कई आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गए। खुद मसूद अजहर भी हरकत उल अंसार का महासचिव रह चुका है, साथ ही हरकत उल मुजाहिदीन से भी उसके संपर्क रहे। हिंदुस्तान की सरजमीं पर आतंकी मसूद अजहर ने कई बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। 28 जून 2000 में जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर हमला किया गया। 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर के कालूचक में हमला हुआ। 1 अक्टूबर 2008 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला किया गया। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला किया गया, या फिर उरी में आर्मी कैंप पर हमले हुए। का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही रहा। जैश-ए-मोहम्मद को भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूएन भी आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। अमेरिका के दबाव के बाद पाकिस्तान ने भी साल 2002 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत पाक से मसूद के प्रत्यर्पण की कई बार मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान हर बार सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए इस मांग को नामंजूर करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।